हमारी बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही इस आंधी तूफान में? नहीं है तो बेटी कहाँ से आएगी जो सरकार बेटी को बचाएगी और बेटी को पढ़ाएगी? आप ये ताल में उतरी, गाँव से आए, हम भूखे आए, हम मरने आए, हम सवाल करेंगे हमारी सुरक्षा, हमारा सम्मान, जो हम लोगों ने मेहनत की है वो सब कहाँ है? A to Z Voice, जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ है। मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त आप हमारे साथ देख चुके हैं कितनी महिलाएं हैं, और पहले तो इनके बारे में ये बता दें कि ये भूख हड़ताल पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 5-6 दिन से ये भूख हड़ताल पर क्यों है, और पीछे देखिए कितना भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा है। अब समझिए कि देखिए महिला सशक्तिकरण जो प्रोग्राम चलता है, जिसके तहत आपको बता दें कि गांव की जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करना, जो योजनाएं हैं उनको जो है पहुंचाया जाता है, उन तक उनसे जोड़ा जाता है। लेकिन अब इन लोगों के इस काम को, जिसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, इस काम को महज एक दायरे में जो है वो सीमित कर दिया गया। ऐसे चर्चा इन लोगों ने किया है कि एक दायरे में सीमित कर दिया गया है। तो अब देखिए जिस तरीके से महिलाओं को जागरूक करने का इन लोगों ने शुरू किया था, इन्होंने क्या बताया था अभी ऑफ कैमरा की अदालत वाला क्या बताई थी आप? ये बता रहे थे कि हमारा जो महिला समाख्या कार्यक्रम है उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम चलता है पूरा हम लोगों का। हम महिलाओं को चौमुखी विकास करके हमने गांव की महिलाओं को तैयार किया। हमने नारी अदालत जैसी एक ढांचे को खड़ा किया, जिसमें हमारा भारत सरकार द्वारा पूरा प्रोजेक्ट एक बनाया जा रहा है, जिसको 75 जनपदों में संचालित करने के लिए वो चलाया जाएगा। वो ढांचा हमारा महिला समाख्या के कर्मियों के द्वारा मेहनत से खड़ा किया हुआ ढांचा है, जो कि उनको वो ढांचा हमारा पसंद आ गया, सरकार को हमारा ढांचा पसंद आ गया। पर हम कर्मी जिन्होंने उस ढांचे को बड़ी मेहनत से 30 वर्षों की हमारी उसमें मेहनत लगी है, उस ढांचे को पसंद आए तो हम क्यों नहीं पसंद आए? हमारा सवाल ये है कि क्या हम में क्या कमी थी कि जो हमारे ढांचे को लिया गया और हमको नहीं लिया गया? मतलब सिस्टम, जैसे आपका सिस्टम जिसने शुरू किया उन्हीं लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, और वो सिस्टम को रखा जा रहा है। मतलब जो नींव खड़ी करे उसी को हटाने की कोशिश की जा रही है ना, यही कहना है आप लोग का? जी। कहाँ से आई हैं हम औरैया से। आप? कहाँ से? मैं गोरखपुर से। आप कहाँ से? मैं जौनपुर से। जौनपुर से। आप कहाँ से आई? गोरखपुर। मतलब अलग अलग जगह से लोग आए। इन लोगों को देखिए, इन लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, 5-6 दिन से कुछ खाए नहीं है, यहाँ पर है। कब तक सुनवाई होगी लग रहा है? हम लोग 13 तारीख से बैठे हैं, लेकिन यहाँ मेरी बात सुनने के लिए कोई नहीं आया। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो हम लोगों की नौकरी से बैठा दिया गया, हम लोगों को तत्काल सेवा बहाली दी जाए। और हकीकत में हम लोग इतने परेशान हैं कि घरों में भी खाने को नहीं है। जब हम लोग घर में परेशान हैं, घर में परेशान होके 1-1.5 साल से हमें आश्वासन मिला कि आपको काम मिलेगा, आपका कार्यक्रम पुनः चलाया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं समायोजित किया जाएगा, लेकिन वो सब मांगे हमारी अधूरी हैं। आज तक हमारी बहनों का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। चाहे अनिश्चितकालीन ये हमारा धरना है, भूख हड़ताल है, और हम लोग बराबर यहाँ रहेंगे जब तक सीएम जी हमारी इस कार्यक्रम को पुनः बहाली नहीं देंगे। मतलब महिलाएं हैं तो आप समझिए प्रदर्शन करें तो कितनी सारी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश है, धूप है, सब है। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने योजना शुरू की, सब कुछ किया, मेहनत की, आप लोग को हटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, हम लोगों ने जो योजना शुरू की थी, हमारा योजना का मूल उद्देश्य ये था तो हमारी गांव की जो वंचित वर्ग की महिलाएं हैं वो हमारे इन रीति रिवाज परंपराओं को तोड़ के बाहर आ सके, इस बाहर की दुनिया में जो हमारी बहुत जकड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें बाहर आ सके, खुल के अपना जीवन जी सके, आत्मनिर्भर बन सके, अपना आत्मसम्मान लौटा सके। ये हमारे उस कार्यक्रम का उद्देश्य था। और हमें उनको लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, 30 वर्षों की मेहनत, कि जिसमें आज हम खुश होते हैं कि हमारी गाँव की महिलाएं चली जाइए, चाहे बाल विवाह रोकना हो, चाहे आपका गुड़िया पीटना हो, चाहे हमारा पर्दा प्रथा हो, हमारी उन विरोधी परंपराओं को तोड़ के महिलाएं आज बड़े सम्मान के साथ खड़ी होती हैं। लेकिन आज देखा जाए तो जैसे मोदी जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो ये तो बहुत अच्छी पहल थी, महिलाओं को आगे ले जाने का बहुत अच्छी एक पहल थी।
फिर इस पर क्यों ये सब प्रतिबंध लग गया? अब देखिए, पता नहीं, ये तो सरकार ही जाने कि उन्होंने क्यों प्रतिबंध लगाया है, क्यों हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो कार्यक्रम हम लोग पहले भी चलाते थे कई जनपदों में। आपके बिहान विद्यालय, आपके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, MDM हमारी महिलाओं ने चलाया, जो कि हमारे प्रधान चलाते थे। उनको महिलाओं को इतना सशक्त किया कि हमारी महिलाएं MDM बना के पूरे हमारे गाँव के जो विद्यालय हैं, प्राथमिक या जूनियर विद्यालय, उनमें वो संचालन करती थी। यहाँ तक कि प्रधानों ने भी लिखित उनको दिया था कि हमारी महिलाएं उस इतनी अच्छी हैं, अच्छे ढंग से भोजन बनाती हैं, इनकी महिलाओं को वो दिया जाए। तो हमारी उद्देश्य था, हमारी जो सोच थी वो महिलाओं की संवेदनशीलता को लेकर थी कि महिलाएं संवेदनशील होंगी, अपने घर से बाहर निकलेंगी। समाज में हमारी भी आधी भागीदारी है, जैसे पुरुषों का भागीदारी है। हमसे ही समाज खड़ा है, हमसे ही ये सृष्टि है। जब हमसे ही सृष्टि है तो हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? हम सरकार से सवाल करेंगे, हमारी सुरक्षा, हमारा सम्मान, जो हम लोगों ने मेहनत की है वो सब कहाँ है? इतनी महिलाओं को देखकर हम खुद अपने आप को संवेदनशील हो रहे हैं कि इतनी गुहार लगा रहे हैं कि उन तक ये हमारी बात पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही। इस आंधी तूफान में कोई आप लोग से मिलने आया यहाँ पर कि नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। अब समझिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो बेटी कहाँ से आएगी जो सरकार बेटी को बचाएगी और बेटी को पढ़ाएगी? आप ये बताइए, सरकार बताए या कोई भी बताए, कोई उच्च अधिकारी बताए। जब महिला सुरक्षित नहीं रहेगी, महिला बचेगी ही नहीं, रोड पे आकर के मर रहे। हमारी इसमें कितनी महिलाएं थी जो मर चुकी हैं, कितनी सारी महिलाएं पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाई हैं, मर गई हैं। तो वो जब सुरक्षित नहीं होंगी, वो महिलाएं ही नहीं रहेंगी तो बेटी कहाँ से हो जाएगी और सरकार कहाँ से बेटी को बचाएगी, कहाँ से पढ़ाएगी? ये पीछे कितनी महिलाओं की आंखों में आंसू है, ये भारी तादाद देखिए।